जैसे मैंने कहा केस और कट्टा, क्योंकि उस सब चीजों के लिए ये बहुत ही फेमस है। वेलकम अवध ओझा सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। और चूंकि हमारे देश में भगवान भी अस्त्र लेके चलते हैं, तो अस्त्र लेके चलना अच्छी बात है। मतलब जिसके पास नहीं है तो या तो उसकी सीता जी उड़ जाएंगी और या फिर उसका खेत कब्जा हो जाएगा जी। तो इसीलिए आप एक टीचर हैं और हम टीचर्स से बहुत एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बहुत अच्छी बातें बच्चों को सिखाएं और क्राइम की दुनिया से, ये केस है या गोली है या बंदूक, इनसे दूर रहना सिखाएं। लेकिन आपके बातों से ऐसा झलकता है जैसे आप बिल्कुल कहते हैं अप फ्रंट हो, कुछ हो जाए अपनी सीता नहीं उठनी चाहिए, ऐसी बात। मैडम ऐसा है ना कि भारत का जो इतिहास है वो आक्रमणों का इतिहास है। अगर आप हिस्ट्री को देखें तो शक आए, कुषाण आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, मंगोल आए, और ये सब आए और भारत को लूटते रहे। जैसे महमूद गजनी तो बहुत फेमस है इस मामले में, लेकिन सिर्फ महमूद गजनी ही क्यों, हम देखते हैं तैमूर को, बड़ी तबाही मचाई, दिल्ली में मार काट मचाया, कोई उसको फेस करने वाला नहीं था। नादिर शाह 1739 में, आप देखो अहमद शाह अब्दाली कितनी बार आता है इस देश को लूटता चला। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों को आदर्शवादी होना सिखाते हैं। मैं किसी युवा से नहीं कहता कि तुम लड़ो, मैं कहता हूँ शक्ति का सृजन करो। भगवान कृष्ण कहाँ किसी को मारते हैं, लेकिन जब शिशुपाल उनके साथ बदतमीजी करेगा फिर तो मारना ही पड़ेगा मैडम। तो जिस देश पे इस तरह का वातावरण हो कि वहाँ हमले होते हैं, वहाँ आक्रमण होते हैं, वहाँ युद्ध निरंतर होते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस ऐसे देश के युवाओं को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ही तो बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ है, जहाँ पे सिर्फ शांति का प्रचार किया जाता है। तो आप नहीं मानते जो आप सिखा रहे हो बिल्कुल हमारे जो धर्म है उनके अगेंस्ट में सिखा रहे हैं? अगर आपने रश्मि रथी पढ़ी होगी तो उसमें कुछ लाइनें बड़ी प्यारी हैं कि भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, दो न्याय अगर दो आधा दो, और उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पे हंसी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका। जहाँ दुशासन बैठा हो, आप बताओ, अगर आपके घर में झगड़ा है, दो पड़ोसियों में झगड़ा है, तो आदमी झगड़ा कर लेंगे, कोर्ट चले जाएंगे, कचहरी चलेंगे, कि कोई किसी औरत की साड़ी उतारेगा? आप बताइए। बिल्कुल गलत है। तो जहां दुर्योधन और दुशासन की स्थिति होगी वहां तो हिंसा अनिवार्य है मैडम। गांधी जी ने कहा कि हिंसा को बर्दाश्त करना भी एक तरह का हिंसा ही है। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट आप देखो, बोले मैं कायरता मानता हूं कि सामने वाला आपको मारे जा रहा है और आप बर्दाश्त किए जा रहे हो, मैं उसको कायरता मानता हूं। तो हम निश्चित तौर पर, आप हमारी फॉरेन पॉलिसी देखो कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब का पहला यूज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमने ये नहीं कहा कृष्ण मुस्कुराए, हमने कहा बुद्ध मुस्कुराए। आप इमेजिन करो कि टेस्ट हो रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब का और नाम आ रहा है बुद्ध का। क्यों? क्योंकि हमें पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा था कि देख भाई, हमने किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं बनाया। जैसे हमारे पड़ोसी ने बनाया तो उसने नाम रखा गजनी, गौरी, क्लियर था कि भारत निशाना है इसका, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। तो अहिंसा, शांति, प्रेम, ये तभी तक अच्छा है जब तक आप दुशासन और दुर्योधन का सामना नहीं करते। तो आप, हमारे जो युवा है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि युवा को पता ही नहीं होता है कि कब तक बर्दाश्त करना है, कब हथियार उठाना है, क्योंकि वो हमेशा एग्रेशन में होते हैं और उनके खून में एक जोश होता है। तो ये लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे वो, अगर हम टीचर्स होके उनको ये शिक्षा दे दे तो? मैम देखिए, ऐसा है, जो भी युवा है, ज़्यादातर युवाओं को, जैसे भगवान राम अपने घर से बाहर निकल गए, आपको चुनौती कौन देता है? आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार। जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो, और मेरे ख्याल से आप और हम इससे ज़्यादा वाकिफ़ हैं कि जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो हमें जो पहली चुनौतियाँ सबसे खतरनाक मिली वो अपनों से ही मिली। बाहर के लोगों ने सपोर्ट किया तो भगवान राम चले गए जंगल। अब ना रिश्तेदारों की चुनौती है, ना परिवार की चुनौती है, ना पड़ोसी की चुनौती है। तो युवाओं को मैं बोलूँगा कि भाई, आप जब अपने जीवन का निर्माण कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि जहाँ आपने जन्म लिया, जहाँ आप पैदा हुए, आप वहाँ से हट जाओ। आप मुंगेर से हो, आप पटना तैयारी कर लो, आप पटना से हो, आप दिल्ली तैयारी कर लो। जब तक
कोई विषम परिस्थिति ना हो तब, पहली बात। दूसरी बात कि जब तक कोई व्यक्ति आपके कॉलर पे ना हाथ रख दे, आपके परिवार पे ना हाथ डाल दे। मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सनी देओल की मूवी है, उसमें वो शुरुआत में गुंडा होता है, फिर शरीफ हो जाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, पता नहीं कोई मूवी है। तो बाद में गुंडे उसके घर पे अटैक करते हैं, तो जब वो उसकी बहन पे हाथ डालते हैं तब वो दोबारा हिंसा का रास्ता अख्तियार करता है। ये सीमा रेखा होना चाहिए कि भाई कोई आपको कुछ बोल रहा है, समाज है, बोलेगा ही। कितने लोग, अब तो सोशल मीडिया के युग में एक नया खेल आ गया, ट्रोलिंग। तो आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए कि आप 100 गाली बर्दाश्त कर सकें। जब 100 गाली से आगे बढ़ जाए बात, आपके कॉलर तक बात आ जाए, आपके परिवार तक आ जाए, आपकी बहन, बेटी, माँ पे आ जाए, फिर तो आपको कदम उठाना पड़ेगा। तो सर, ये युवा के लिए आप जो कह रहे हैं, युवा आज एक सरकारी नौकरी के पीछे भी भागता है सिर्फ उन्हीं रिश्तेदारों को दिखाने के लिए जिन रिश्तेदारों को आप छोड़ के घर से निकलने की बात कर रहे हैं। अगर वो बाहर निकल के तैयारी भी कर रहा है तो उसका अल्टीमेट एम यही होता है कि जाके घर में मिठाई उन रिश्तेदारों को खिलाना है जिन रिश्तेदारों ने कभी उनको ब्लॉक किया या जवाब नहीं दिया या बिल्कुल इग्नोर किया है। तो आप क्या मानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें ऊपर उठना चाहिए कि सही में यही सब हमारा अल्टीमेट मकसद होना चाहिए कि उन रिश्तेदारों को दिखाना है? अब आज आप जिस स्थिति में हैं, जहां भी, वो एक आम स्त्री का ड्रीम है कि भाई बहुत सारी टीचरें होंगी जो आईएएस को, एसएससी को पढ़ा रही होंगी, तो उनका गोल होगा कि यार हमें भी यार नीतू मैम की तरह ही बनना है। कितनी चुनौतियां फेस की आपने, कितना संघर्ष फेस किया, कितना बवाल फेस किया। आप एक मजेदार बात देखो, लोग समाज से बहुत चिढ़ते हैं, मैं समाज का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि जब आप गिरते हो, चोट खाते हो, तो समाज आपके ऊपर हंसता है। ये जैसे हम इलेक्शन लड़े, हार गए, तो बहुत ट्रोलिंग हुई और बहुत मजाक उड़ा और ये वो, तो वो मुझे पीना पड़ा, पीना ही है। समाज बहुत प्यारी चीज है। अगर आप हारे, अगर आप टूटे, अगर आप गिरे, तो समाज आपके ऊपर हंसेगा, ये उसका धर्म है। लेकिन यही हंसी, यही टूटना, यही जो उसका वो है, वो मोटिवेशन का कारक बनता है। आप इमेजिन करो कि समाज किसी का विरोध ना करे, तो किसी व्यक्ति के अंदर कभी उठने की आकांक्षा पैदा होगी? नहीं पैदा होगी। कितनी प्यारी चीज है समाज। यानी किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को जो प्रेरणा का काम करता है, वो है समाज। जैसे मैं बताऊं, मैं 12th में था, 11th-12th में, तो हमारे कई सारे टीचर कहते थे कि बेटा कुछ कर नहीं पाओगे। हमने कहा गुरुजी इसकी चिंता आप मत करो, आप भगवान हो, आप अपने बच्चों की चिंता करो, अपनी करो, हमारी मत करो गुरुजी। तो मैं उनके चेहरे देखता था, उनको लगता था कि भैया, लेकिन जब वो कहते थे कुछ कर नहीं पाओगे, तो अंदर एक चीज कचोटती थी। जैसे हमारे रिलेटिव्स थे, तो हमारे पिताजी से बोल देते थे कि अरे भैया ओझा जी एक दुकान ले लीजिए गोंडा में, नौकरी वोकरी तो इनकी लगेगी नहीं, लक्षण इनके ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी मुस्कुराते थे, चले आते थे। हम कहते हैं आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहना बेटा बोल के तो जवाब कभी नहीं दिया जा सकता, करके ही दिया जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि जो समाज आपको आपके गिरने पर हंस नहीं रहा है, वो समाज आपका दुश्मन है। आप गौर करिए, जब कोई कैंसर के पेशेंट को मिलने जाता है, तो चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, किसी के अंदर मजाक करने का भाव नहीं होता या उसका मजाक उड़ाने का भाव नहीं होता। सब जाते हैं कि भाई बेचारे। मेरा एक डायलॉग है, बड़ा फेमस है, बड़ी उसकी रील चलती है कि अगर आपके दुश्मन नहीं है तो आप मुर्दा हैं, अगर आपका विरोध नहीं होता तो आप मुर्दा हैं, अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा तो आप मुर्दा हैं। तो समाज बहुत अच्छी चीज़ है। जब व्यक्ति, आज राहुल गांधी का कितना मजाक उड़ रहा है, अगर गलती से वो आदमी 2029 में प्रधानमंत्री बन गया, तो आप ट्विटर हैंडल चेक करती रहना, जितने लोग भाजपा का भजन गा रहे हैं वो सब राहुल गांधी के समर्थन में आ जाएंगे। 2014 से पहले कितने कांग्रेसी थे, उनको बाद में दिव्य स्वप्न आया कि मोदी जी अवतारी पुरुष हैं और भगवान का अवतार है। मोदी जी ने खुद ही कहा कि मैं बायोलॉजिकल तो वो हूँ नहीं। खैर वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन आप देखो आज